हमारे इतिहास के ग्रंथ हमारी शिक्षा के केंद्र हैं, प्रेरणा के प्रेरणा बिंदु हैं। और मुख्य रूप से दो ग्रंथ इतिहास के रामायण और महाभारत हमारे इस भारत के अंदर विशेष रूप से अपना स्थान रखते हैं। यदि दोनों ग्रंथों की तुलना करके देखेंगे तो रामायण के अंदर आदर्श की प्रस्तुति बहुत अधिक है और आदर्श के साथ साथ वहां भावनाएं बहुत प्रबल दिखाई देती हैं, वहां भावुकता बहुत दिखाई देती है। अनेक प्रसंगों पर रोना 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 बहुत है। और यदि आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत के अंदर उपदेश बहुत हैं, वीरता की पराकाष्ठा है, ईर्ष्या की पराकाष्ठा है, अहंकार की पराकाष्ठा दिखाई देगी, त्याग की पराकाष्ठा दिखाई देगी, समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई देगी। महाभारत अपने अंदर बहुत कुछ लिए हुए है। महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का उद्योग पर्व, महाभारत का अनुशासन पर्व, ये बहुत विशेष पठनीय प्रसंग हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि इन प्रसंगों को कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए। और वही वन पर्व के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 122 प्रश्न पूछे थे और 122 प्रश्न पूछे तो यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर मुझे बताओ विदेश में मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष विदेश में मित्र विद्या होती है। यदि व्यक्ति विदेश में जाता है और अपने सभी कुटुंब को छोड़ करके, मित्र संबंधियों को छोड़ करके केवल और केवल अकेला जाता है, तो वहां अकेले रहते हुए भी अपने विद्या के बल पर, अपने टैलेंट पर, अपनी प्रतिभा के बल पर भूखा नहीं मरेगा, अपनी रोजी रोटी कर सकता है। पूछा, युधिष्ठिर घर में मित्र कौन? यक्ष घर का मित्र भार्या होती है, पत्नी होती है। मरते हुए का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष मरते हुए का मित्र धर्म होता है। रोगी का मित्र कौन? रोगी का मित्र यक्ष औषधि होती है, दवाई होती है। प्रश्न पूछते चले गए, उत्तर देते चले गए। अचानक यक्ष ने एक साथ 4 प्रश्न पूछे और 4 प्रश्न पूछे तो युधिष्ठिर ने भी उनको उसी प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त उत्तर दिए। पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, संसार में कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? संसार में कौन सा देश मर जाता है? संसार में कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है? संसार के अंदर कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। एक साथ जब 4 प्रश्न पूछे तो किसी साधारण व्यक्ति से नहीं पूछे। उस समय के सबसे बड़े धार्मिक और सत्यग्राही व्यक्ति से पूछा जा रहा है। सज्जनों माताओं, युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस समय कहते हैं कि साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति था। जब पूछा कि कौन मनुष्य मरा हुआ होता है, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष मुझसे पूछते हो तो सुनो, मृतम दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। संसार के अंदर दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। आप विचार करिएगा कि दरिद्र को हम देखते किस दृष्टि से हैं।
जब जब ये दरिद्र शब्द हमारे सामने आता है तो हमारी बुद्धि इस दरिद्र शब्द का अर्थ निकालने लगती है, और अर्थ निकालती है तो बहुत संकुचित अर्थ निकालती है। हम दरिद्र शब्द का अर्थ करने लगते हैं गरीब, और फिर अर्थ करने लगते हैं धनहीन, फिर अर्थ करने लगते हैं साधनहीन, अभावग्रस्त। लेकिन सज्जनों माताओं, दरिद्र शब्द इस गरीब को नहीं कहता। इस शब्द के अर्थ के साथ अन्याय हो जाएगा यदि गरीब अर्थ हम इस शब्द का करने लगेंगे। फिर इस शब्द का अर्थ क्या? शब्द का अर्थ ऋषि ने किया। कहते हैं कि दरिद्र उसको कहते हैं जो दुर्गति को प्राप्त हो। जो संसार के अंदर दुर्गति को प्राप्त है वह व्यक्ति दरिद्र है। और इस परिभाषा के आधार पर करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति भी दरिद्र कहला सकता है, और एक झोंपड़ी वाला व्यक्ति भी वो संपन्न कहला सकता है। दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। जिस व्यक्ति की दुर्गति हो रही हो वह व्यक्ति मरा हुआ है, और जो मरा हुआ है, मरा हुआ स्वयं गति नहीं कर सकता, दूसरे को गति देगा कैसे? हमारे देश में एक विदेशी महिला आई थी, और वो विदेशी महिला करोड़ों, अरबों, खरबों डॉलरों की मालकिन थी। धन बहुत था उसके पास। और जब वो विदेशी महिला आई तो भारत की धरती पर उसका विमान उतरा था, जहाज उतरा था। लेकिन वो महिला स्वयं उस जहाज से उतर नहीं पाई थी, उसको उतारना पड़ता था क्रेन से उतारना पड़ा था। क्योंकि उसके शरीर के अंदर लगभग 350 किलो वजन था, और उस महिला को क्रेन से उठा करके इधर से उधर रखना पड़ता था। धन की दृष्टि से तो अरबपति, खरबपति रही होगी, लेकिन दुर्गति को प्राप्त है। वह महिला भी इच्छा रखती थी कि मैं भी कहीं बाग उद्यान में टहल घूम करके आऊं, कहीं मॉल में जाकर के शॉपिंग कर लूं, मैं कहीं और रिश्तेदारी में जाऊं। लेकिन वो महिला अपने कमरे में भी 10-20 कदम टहल घूम नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। दुर्गति को प्राप्त है या नहीं है? जो दुर्गति को प्राप्त है युधिष्ठिर की दृष्टि में वह मरा हुआ है। हे गृहस्थी लोगों, अब आप और हम विचार करके देखें, क्या दुर्गति तो नहीं हो रही? घर परिवार में किस तरह से आप रहते हो? यदि घर परिवार में प्रेम प्रीति पूर्वक रह रहे हो तो इससे बड़ी कोई संपन्नता संसार में नहीं है। और यदि प्रेम पूर्वक नहीं रह रहे, आपस में विद्वेष में जीवन जी रहे हो, तो समझो कि इससे बड़ी दरिद्रता भी कोई और नहीं है। होंगे आप लखपति, करोड़पति, अरबपति। जब 4 भाई 6 भाई मिलजुल करके रहते हो, मिलजुल करके रहते हो, तो कोई उनके पास धन दौलत ज्यादा नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 4, 5, 6 भाइयों का प्रेम अटूट है, मिलकर के रहते हैं। गांव का लैंडलॉर्ड व्यक्ति भी उनकी ओर आंख उठा करके नहीं देख सकता। और घर में 4-6 भाई हैं, चारों 6 भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं लखपति, करोड़पति, लेकिन उनको 2 टके का आदमी भी कुछ कह करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि संगठन नहीं है। अंगूर बेचने वाला अंगूर बेच रहा था, खरीदार पहुंचा। खरीदार ने पूछा कि भाई अंगूर के भाव बताओ। तेरे अंगूर बहुत अच्छे हैं, मोटे मोटे अंगूर, पके हुए मीठे लगते हैं, भाव बताओ। कहने लग गया कि बाबूजी मेरे अंगूर 80 रुपए किलो हैं। बहुत अच्छी बात। कुछ अंगूर वहीं रेहड़ी पर टूटे पड़े थे अलग अलग। पूछा कि इनका भाव? कहने लग गए कि बाबूजी ये अंगूर 20 रुपए किलो हैं।
खरीदार कहता है कि अरे जैसे गुच्छे वाले मोटे ताजे हैं ऐसे ही तो ये टूटे हुए मोटे ताजे हैं। रेहड़ी वाले ने पते की बात कह दी कि बाबूजी इनकी कीमत 80 रुपए किलो इसलिए है क्योंकि ये गुच्छे से जुड़े हुए हैं, और इनकी कीमत इसलिए गिर गई, इसलिए घट गई क्योंकि ये अपने गुच्छे से अलग हो गए। जो अलग हो जाता है उसकी कीमत गिरती है। घर परिवार में यदि संगठित रहोगे तो कीमती रहोगे, और यदि टूट करके अलग होकर के रहोगे तो कीमत गिरेगी। और जब आप अलग अलग रहते हो तो दुर्गति होती है। दिन में भी संकेत किया था कि हम अपनों से प्रेम करना भूल गए, अपनों से प्रेम नहीं करते। भाई जैसी प्यारी चीज नहीं होती गृहस्थी लोगों, भाई भाई का द्वेष मत बनाओ। यदि भाई भाई प्रेम से रहने लग गए, देवरानी जेठानी प्रेम से रहेगी तो आपके घर में सुख बहुत होता है। लेकिन आज भाई दुश्मन लगता है और साधु प्यारा लगता है। साधु बनाते हो ना, मैं आपकी रिश्तेदारी को निंदित नहीं कह रहा। साधु आपका आपकी जगह है, लेकिन वो कभी भी आपके भाई का स्थान नहीं ले सकता। दुर्गति होती है कब होती है? जब प्रेम घटता है, जब विद्वेष पैदा होता है, तब दुर्गति होती है। इसलिए यदि सद्गति चाहते हो तो आपस में मिलजुल करके रहिएगा और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा विशेष कीजिएगा। वर्तमान में ये बहनें नाराज मत होना। स्थिति क्या है? 2 भाई 4 भाई तो प्रेम से रहते रहे, रहना चाहते हैं। विवाह होने के बाद कौन सी आग लगती है? विवाह होने के बाद ये अलग होने की सोच कैसे लेते हैं? पहले इकट्ठा बड़े प्रेम से रहते थे और विवाह होने के बाद भी इकट्ठा ही रहना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में अलग होने का विचार डाला किसने? कहने लग गई तू तो बैल की तरह लगा रहता है, वो तेरा भाई बैठा रहता, काम वो भी करता है, लेकिन काम बैल की तरह अपने वाले का दिखता है कि तू तो काम में लगा रहता है, वो निठल्ला घूमता है। तू कमाए जा, परिवार को खिलाए जा, मेरी बात मान, अलग हो जा, अपना कर लेंगे गुजारा भी। अब ये अलग होने का विचार डाला किसने? मेरी बहन नाराज मत होना, इस काम को मत किया करो। जो संगठन में शक्ति है, जो संगठन में ताकत है, वो आएगी कहां से अलग होने के बाद? लगता होगा कि तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है, जुड़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, पैसा जुड़े न जुड़े, लेकिन परिवार जोड़ करके रख दिया, इससे बढ़िया बुद्धिमती महिला और कोई नहीं हो सकती। अन्यथा दुर्गति तो है ही, दुर्गति होती है। दूसरा, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लिया करो। यदि हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं तो परिवार में सद्गति होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।